हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। इसमें हमारे पहले पेज पर हम सीखेंगे रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से ख़त्म हो रहा हो, यानी लास्ट में ईडी लग रहा हो। जैसे वॉक्ड, वॉक्ड, ये दोनों में ईडी लास्ट में लग रहा है, तो ये होते हैं रेगुलर वर्ब्स। सेकंड पेज पर हम सीखेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स, वो मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पे मैंने इन वर्ड्स के मीनिंग भी हिंदी में लिखे हुए हैं, जिनसे आप इसकी हिंदी भी सीख सकते हैं। तो आइए पहले वर्ड के साथ शुरू करते हैं। पहला वर्ड है वॉक। वॉक का मतलब होता है टहलना या चलना। टहलना या चलना, दोनों वॉक के मतलब होते हैं। तो वॉक फर्स्ट फॉर्म में आएगा वॉक, सेकंड फॉर्म में वॉक्ड और थर्ड फॉर्म में भी वॉक्ड। यहाँ पे इसका मतलब कैसे बनेगा? वॉक का मतलब हो गया चलना या टहलना। सेकंड फॉर्म में वॉक्ड, वॉक्ड का मतलब होगा चला, चला या चला गया। और यहाँ पे चला गया का मतलब वो चलना ही हो गया, यहाँ पे चला गया। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म में आएगा इसका वॉक्ड का मतलब कि जो काम हो चुका है, यानी कि चल चुका है, चल चुका है। चलना, चला और चल चुका है। थर्ड फॉर्म में जो काम हो चुका है। जैसे इसका हम सेंटेंस बना के समझ लेते हैं। वॉक, वॉक से हम बनाएंगे हिंदी में मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई वॉक। मैं चलता हूँ, आई वॉक। सेकंड फॉर्म में आएगा वॉक्ड, यानी कि चला। तो आई वॉक्ड टू स्कूल। आई वॉक्ड टू स्कूल यानी मैं पैदल स्कूल गया। पैदल का क्या मतलब हुआ? चलना ही हुआ ना। तो मैं पैदल स्कूल गया, आई वॉक्ड टू स्कूल। थर्ड फॉर्म में जिसका मतलब होता है कि काम हो चुका है, यानी कि चल चुका है वो, तो इसको भी हम वॉक्ड ही बोलेंगे। इसका सेंटेंस हम बना के देख सकते हैं कि मैं घर चला गया। चला गया यानी कि पहुंच चुका है वो घर, चला गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मैं घर चला गया, आई वॉक्ड होम। आई वॉक्ड होम यानी कि वो घर जा चुका है, चल के जा चुका है। ठीक है। दूसरा वर्ड है प्रेस। प्रेस का मतलब होता है दबाना। प्रेस, प्रेस का मतलब दबाना। प्रेस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में प्रेस्ड, थर्ड फॉर्म में भी प्रेस्ड। इसी तरह से यहाँ पे इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? प्रेस का मतलब दबाना और प्रेस्ड का मतलब दबाया, और प्रेस्ड थर्ड फॉर्म में जो आएगा उसका मतलब दबाया जा चुका। क्लैप, क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। क्लैप, क्लैप्ड, क्लैप्ड। क्लैप, क्लैप्ड, क्लैप्ड, ताली बजाना और ताली बजाई, और ताली बजाई जा चुकी है जहाँ जहाँ पर। देख, लुक, लुक का मतलब होता है देखना। लुक, लुक्ड, लुक्ड। लुक का मतलब देखना। लुक्ड का मतलब सेकंड फॉर्म में जो है देखा, और थर्ड फॉर्म में लुक्ड का मतलब देखा जा चुका। इसी तरह से इनके मतलब हिंदी में हमें समझ में आ जाएंगे। क्राई, क्राई का मतलब रोना। क्राई, क्राइड, क्राइड। क्राई, क्राइड, क्राइड। यहाँ पे स्पेलिंग सेम है यहाँ पे दोनों की, पर यहाँ पे मीनिंग बदल जाता है। क्राई का मतलब रोना, क्राइड का मतलब रोया, और थर्ड फॉर्म में जो क्राइड है उसका मतलब हो जाएगा रोया जा चुका, यानी कि रो चुका। यूज, यूज का मतलब उपयोग। यूज, यूज्ड, यूज्ड। यूज, यूज्ड, यूज्ड। कॉल, कॉल का मतलब बुलाना। कॉल का मतलब बुलाना। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। फ्राई, फ्राई का मतलब होता है तड़का, तड़का जो लगाते हैं ना पैन में। फ्राई, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ पे FRY फ्राई होता है, यहाँ पे FRIED हो जाएगा। उसी तरह से क्राइड में भी CRY होता है, वाई की को हटा के IED हो जाएगा। ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब जोड़ना। ज्वाइन, ज्वाइंड, ज्वाइंड। ज्वाइन, ज्वाइंड, ज्वाइंड। नीड, नीड का मतलब जरूरत। नीड, नीड, नीडेड, नीडेड। नीड, नीडेड, नीडेड। नॉक, नॉक का मतलब खटखटाना। नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड। नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड। डाई, डाई का मतलब मरना। डाई, डाइड, डाइड। डाई, डाइड, डेड। ब्लेम, ब्लेम का मतलब दोष। ब्लेम, ब्लेम्ड,
blamed, 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 blamed. behave, behave का मतलब व्यवहार, behave, behaved, behaved, behave, behaved, behaved. clear, clear का मतलब स्पष्ट, स्पष्ट करना होता है ना, clear का मतलब स्पष्ट, clear, cleared, cleared, clear, cleared, cleared. ये थे रेगुलर फॉर्म. सेकंड पेज पे हम सीखेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स. ये आते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स जिनका लास्ट और सेकंड ईडी से खत्म नहीं होता है. ये इर्रेगुलर वर्ब्स. रन, रन का मतलब दौड़ना, रन, रैन, रन. रन का मतलब दौड़ना, रैन का मतलब दौड़ा, और थर्ड फॉर्म में रन का मतलब सेम स्पेलिंग रहेगी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म की, और पर मीनिंग बदल जाएगा. यहाँ पे लास्ट फॉर्म में जो रन है इसका मतलब हो जाएगा दौड़ चुका, दौड़ना, दौड़ा, दौड़ चुका. रीड, रीड का मतलब पढ़ना, रीड, रेड, रेड. यहाँ पर हम स्पेलिंग सेम होगी तीनों फॉर्म में, पर इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा रीड, रेड, रेड. पढ़ना, पढ़ा और पढ़ा जा चुका. फॉल, फॉल का मतलब गिरना, फॉल. ये आएगा यहाँ पे फेल, फॉल, फेल और फॉलन. फॉल, फेल, फॉलन. सिंग, सिंग का मतलब गाना, सिंग, सैंग, संग. सिंग, सैंग, संग. राइट, राइट का मतलब लिखना, राइट, रोट, रिटन. राइट, रोट, रिटन. इनमें तीनों फॉर्म में भी उसी तरह से हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा. जैसे राइट का मतलब लिखना, रोट का मतलब लिखा, और रिटन का मतलब लिखा जा चुका, जो काम हो गया. कट, कट का मतलब काटना. ये तीनों फॉर्म में कट, कट, कट ही होगा. कट, कट, कट. कीप, कीप का मतलब रखना, कीप, केप्ट, केप्ट. कीप, केप्ट, केप्ट. पुट, पुट का मतलब रखना. ये भी तीनों फॉर्म में पुट, पुट, पुट ही होगा. पुट, पुट, पुट. सिट, सिट का मतलब बैठना, सिट, सैट, सैट. सिट, सैट, सैट. बैठना, बैठा, बैठ चुका. स्टैंड, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, स्टैंड, स्टूड, स्टूड. स्टैंड, स्टूड, स्टूड. टेक, टेक का मतलब लेना, टेक, टुक, टेकन. टेक, टुक, टेकन. गिव, गिव का मतलब देना, गिव, गेव, गिवन. गिव, गेव, गिवन. पे, पे का मतलब होता है वेतन, पे, पेड, पेड. पे, पेड, पेड. सेल, सेल का मतलब होता है बेचना. सेल, सेल का मतलब होता है बेचना. सेल, सोल्ड, सोल्ड. सेल, सोल्ड, सोल्ड. सेल का मतलब बेचना, सोल्ड का मतलब बेचा, और लास्ट थर्ड फॉर्म में होएगा सोल्ड का मतलब जो बिक गया या बेचा जा चुका. कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब कीमत, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट. ये भी तीनों फॉर्म में कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट ही रहेगा. शो, शो का मतलब दिखाना, शो, शोड, शोन. शो, शोड, शोन. तो ये थे आज के फॉर्म ऑफ वर्ब्स. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए. थैंक यू.